हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर देखेंगे और करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे भारत का पहला जो अपतटीय हवाई अड्डा है या ऑफशोर एयरपोर्ट है उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि भारत का पहला जो ऑफशोर एयरपोर्ट है या जो अपतटीय हवाई अड्डा है वो कहाँ बन रहा है, और ये ऑफशोर एयरपोर्ट या हवाई अड्डा अपतटीय हवाई अड्डा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट यानी अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है। ठीक है, भारत का पहला ऑफशोर या अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। अब ये कहाँ बन रहा है, तो इसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखना है, कोरे बीच के निकट। ठीक है, कोरे बीच, कोरे बीच में, कोरे बीच में। और ये कहाँ पड़ता है, ये पालघर जिले में पड़ता है, पालघर जिला। ठीक है, कोरे बीच, पालघर जिले में। ठीक है, और ये पालघर जिला कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट या अपतटीय हवाई अड्डा बन रहा है, और ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट। एक मिनट, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। ठीक है, और ये जो ऑफशोर एयरपोर्ट होता है ये होता क्या है, मतलब इसके बारे में, इससे क्या फायदे हैं, क्या इसके बारे में मतलब क्या चर्चा की जा सकती है और क्या क्या जानकारी है वो जानते हैं। पहली बात तो समझ में आ गई कि भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा या ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है कोरे बीच में, पालघर जिले में। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, और ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, अरब सागर में ये बन रहा है। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसमें लगभग कितना लागत है। तो इसके अगर लागत की हम बात करें, ठीक है, ये जो ऑफशोर एयरपोर्ट है इसके अगर हम लागत की बात करें, लागत, तो इसका लागत है लगभग लगभग 45,000, लगभग 45,000 करोड़, लगभग 45,000 करोड़ के लागत से ये तैयार किया जा रहा है। और इसकी जो सालाना क्षमता है वो 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। ठीक है, और ये मुंबई महानगर का तीसरा प्रमुख विमानन केंद्र होगा। ठीक है, तो ये सब बातें जानकारी के लिए रखनी है। और इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एयरपोर्ट पर जो यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ट्रैफिक का दबाव जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए भारत में। ठीक है, और ये जो है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक तकनीकी है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये अपतटीय हवाई अड्डा। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये अपतटीय हवाई अड्डा होता क्या है। ठीक है, और मतलब कि कैसे ये काम करता है, तो याद रखिएगा कि जो अपतटीय हवाई अड्डा होता है, ये अपतटीय हवाई अड्डा होता है मुख्य भूमि से दूर। ठीक है, ये होता है मुख्य भूमि से दूर, दूर मुख्य भूमि से दूर बनाया जाता है। ठीक है, मुख्य भूमि से दूर बनाया जाता है समुद्री क्षेत्र में, मुख्य भूमि से दूर समुद्री क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम भूमि पर बनाया जाता है, समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम भूमि, कृत्रिम भूमि पर निर्मित, निर्माण किया जाता है, निर्मित। ठीक है, एयरपोर्ट या हवाई अड्डा, निर्मित एयरपोर्ट है ये मुख्य भूमि से दूर समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम भूमि पर निर्मित एयरपोर्ट होता है, उसी को हम लोग ऑफशोर एयरपोर्ट या अपतटीय हवाई अड्डा कहते हैं। अब इससे होता क्या है, इसमें मतलब कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से समुद्र के अंदर जो है, मुख्य भूमि से दूरी पर समुद्र के अंदर एक द्वीप टाइप का तैयार किया जाता है और वहीं पर ये बनाया जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि जो शोर शराबा है उससे बचा जा सकता है। साथ में जो शहरों में जगह जगह की कमी होती है वो यहाँ जगह की कमी नहीं होती है, तो लंबा रनवे बनाया जा सकता है। तो ये सब इसकी खासियत है। और टेक्नोलॉजी तो होगी ही, क्योंकि समुद्र में पहले कृत्रिम भूमि तैयार की जाएगी, पहले कृत्रिम द्वीप तैयार किया जाएगा और फिर उस पर मतलब कि हवाई अड्डा तैयार किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ भारत में ही ऐसी व्यवस्था है या दुनिया में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत से पहले ही दुनिया में कई जगह पर ऐसे एयरपोर्ट देखने को मिले होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत से पहले कहाँ कहाँ ऐसे एयरपोर्ट देखने को
मिले हैं। आइए जानते हैं। तो भारत का तो समझ में आ गया और इसका लागत भी लगभग लगभग समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? कोरे बीच में, पालघर जिले में, महाराष्ट्र में। लागत कितना है? लगभग 45,000 करोड़। ये अपतटीय हवाई अड्डा होता क्या है? मुख्य भूमि से दूर कृत्रिम क्षेत्र में कृत्रिम भूमि पर निर्मित एयरपोर्ट को ही क्या कहा जाता है? ऑफशोर एयरपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए और जानते हैं लगभग इसके बारे में और चीजें कि और क्या क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि दुनिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, तो ये ओसाका खाड़ी में है। ओसाका खाड़ी कहाँ? जापान में। इसका नाम है कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 1994 में खुला था। ठीक है, तो अगर हम बात करें दुनिया का पहला, क्या बात करें? दुनिया का पहला, दुनिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, तो ये जो है दुनिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, इसकी अगर हम बात करें तो ये है कंसाई एयरपोर्ट, कंसाई हवाई अड्डा, कंसाई हवाई अड्डा। ये कंसाई हवाई अड्डा कहाँ है? ये है जापान में। ठीक है, और ये 1994 में खुला था, 1994 में खुला था। और ये है कहाँ? तो ये है ओसाका खाड़ी में। ठीक है, ओसाका खाड़ी में, खाड़ी में। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला है। फिर उसके बाद हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आप चेक लापकोक में है। ठीक है, फिर इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दक्षिण कोरिया में है। और अब भारत में बनने जा रहा है भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, ये ऑफशोर एयरपोर्ट कोरे बीच में, पालघर जिले, महाराष्ट्र, वेस्टर्न वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो इससे मतलब कि जो यातायात है उसमें और सुविधा होगी, साथ में ये भविष्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो यहीं पर हम अपनी चर्चा को करते हैं समाप्त। कैसी लगी ये जानकारी आप बताइएगा, और मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।